तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और प्यारे बच्चों, देखिए इसके अंदर मैं कराऊंगा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जैसे कि मैंने कहा था आपको 60 करंट अफेयर मैं इस क्लास में करा दूंगा और उससे पहले 40 मैंने करा दी। तो कुल मिलाकर आपकी 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 है, आपका 25, 26 और 27 तारीख में जिस दिन भी पेपर है, इन्हीं 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बनेंगे तो इन्हीं से बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये ध्यान कर लेना और क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एलईडी तकनीक पर आधारित उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर कहां पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है बरेली के अंदर। क्या होता है, नॉर्मली एक एलईडी स्क्रीन लगी होती है और उसके ऊपर जो है सरकारी योजनाएं, जन जागरूकता संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं इनका प्रसारण और जो सरकार की न्यूज वगैरह जो होती हैं ये दिखाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो प्रचार का एक माध्यम है। तो ये कहाँ पर लगाया गया है? बरेली रामनगर में लगाया गया है। और जो सिंगापुर में ऐसा टावर होता था उसी से इन्होंने इंस्पायर होकर ये टावर लगाया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मार्च 2026 में प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को उनकी किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है जीते जी इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और कौन सा साहित्य का रखना है आपने? ये रखना है नोबेल पुरस्कार। नोबेल किसका? साहित्य वाला। साहित्य का ये याद रखोगे, दादा साहब फाल्के रखोगे, दादा साहेब फाल्के। फाल्के ये पता है, आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। दूसरा आपने याद रखना है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 जो है 25 ही मानोगे इसको, ये दिया गया है 60वें नंबर का। ये किसे दिया गया है ये याद रखोगे। और चौथा याद रखोगे आप, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार किसे किसे दिया गया है ये याद रखना है। ये 2025 का था, किसे किसे दिया गया है। इतने पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। नोबल जो दिया गया है ये क्रास जाना और काई को दिया गया है, और काई, ठीक है, याद रखोगे। दादा साहब फाल्के मोहन लाल को दिया गया है, मोहन लाल इनको दिया गया है। ज्ञानपीठ आर वैरामथु, वैरामुथु को दिया गया है, ये याद रखोगे। और अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जो है ये बानो मुश्ताक को दिया गया है, ये भी याद रखना है। ये है बानो मुश्ताक, मुश्ताक इनको दिया गया है। तो इतने पुरस्कार यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल यानी कि जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा कलिंजर का किला। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। हालांकि सारे क्वेश्चन मैंने वही छांटे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कलिंजर का किला बांदा जिले में पड़ता है और यहीं पर देखिए शेरशाह सूरी जो है उनकी कलिंजर विजय अभियान के दौरान ही तोप के फटने से मृत्यु भी होती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस योजना के तहत मिला है? तो ये मिला है क्षेत्रीय संपर्क योजना, जो आपकी उड़ान है इसके तहत मिला है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। अभी कोई क्वेश्चन लोग आएगा तो वो भी मैं आपको बता के चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेवार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेवार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, या ये पूछा जा सकता है कि पहला देश का पहला इको फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये जेवार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये मार्क करोगे। है कहां पर ये? तो ये ग्रेटर नोएडा के अंदर है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण लखनऊ के अंदर कराया जा रहा है। तो ये जगह पूछी जाएगी आपसे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये जो
योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा मैं इसको। होमगार्ड या कांस्टेबल वाले एग्जाम में भले ही ना पूछे जाए, लेकिन ये आपको कई और एग्जामों में जो नेशनल एग्जाम होते हैं उनमें देखने के लिए मिलेगी। क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है और ये बहुत बढ़िया स्कीम मानता हूं मैं। उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी ग्राम हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा बसों से, ताकि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं, वह समय से जिले पर पहुंच सके। ये कनेक्ट करते हुए जाएगी, ब्लॉक को कनेक्ट करेगी, तहसील को कनेक्ट करेगी, और सुबह 10 बजे तक इसे कहाँ पहुंचना होगा, जो जनपद के मुख्यालय में पहुंचना होगा। ये चीज ध्यान रखना। तो ग्राम से चला करेगी, रात को गांव में रुके करेगी ये बस, और सुबह जब चला करेगी तो गांवों से जितने भी पैसेंजर हैं उनको उठा के चलेगी, चाहे वो विद्यार्थी है या कचहरी या ऑफिस जाने वाला है, सरकारी जॉब करने वाला कोई भी व्यक्ति है। तो इंपॉर्टेंट योजना है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने, डिजिटल अनुसंधान में तेजी लाने हेतु साइबर फोरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, साइबर फोरेंसिक रिसर्च सेंटर कहाँ किया गया है, कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी गोरखपुर के अंदर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में 2.51 लाख पेड़ों को 1 घंटे में लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दायर किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? वाराणसी के अंदर 2.51 लाख पेड़ लगाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कोई उत्तर प्रदेश की चीज यदि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रही है तो वैसे भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खादी फॉर नेशन पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाज्मा, खादी प्लाज्मा जो है ये कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाना है वाराणसी के अंदर। तो खादी प्लाज्मा कहां पर बनेगा? वाराणसी के अंदर बनेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का संबंध किससे है? ये जो संबंध है ये है उद्यमियों के निवेश को व्यवसाय शुरू करने के लिए पोर्टल है। जो उद्यमी होते हैं या निवेशक होते जो हैं वे अपने नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसी के लिए पोर्टल है। तो ये पोर्टल भी ध्यान रखना। निवेश मित्र 3.0 किससे संबंधित है? निवेशकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक नया पोर्टल स्टार्ट किया गया है, ध्यान कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट की बात करूं तो ये क्वेश्चन मैंने बाद में देखा था, फिर ये मैंने क्वेश्चन की तरह नहीं रखा, इसी तरह रख दिया, लेकिन आप ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है नवयुग पालिका योजना। जो नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाओं को डेवलप करना है। कितने शहर उत्तर प्रदेश के डेवलप किए जाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाने हैं 58 शहरों का विकास होना है। ये डिजिट याद रखना। किस योजना के तहत विकास होना है? नवयुग पालिका योजना। तो नवयुग पालिका योजना का संबंध पूछे तो नगर पालिकाएं जो हैं उनको स्मार्ट शहरों में कन्वर्ट करना है। कितने को? 58 को। तो ये चीज आपने यहां से याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रिंकू सिंह को किया गया है। जो T20 है, T20 के मेंबर भी रहे थे, जो टीम थी उसके मेंबर थे ये, तो इसीलिए इनको बनाया गया है, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर किया जाएगा? साथी नामक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये लोग भी है। ये देखिए, आपको होमगार्ड वाले बच्चों को शायद ना देखने के लिए मिले, लेकिन कांस्टेबल वाले बच्चों को किसी एग्जाम में जरूर मिलेगी यदि करंट अफेयर का रेशो बढ़ता है तो। ठीक है, तो ध्यान कर लेना, ये IIT रुड़की ने, और ये भी आप बच्चों के लिए, जितने बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं, कोई भी आपका भाई JEE या नीट या UET की तैयारी करना चाहता है तो मुफ्त ये तैयारी होने वाली है आपकी। एक पोर्टल मिलेगा आपको जो AI से संबंधित है, और ये IIT कानपुर में स्टार्ट किया गया है। तो साथी नामक जो ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? IIT कानपुर ने। नेक्स्ट पूछा जाएगा, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट एयर IQ 2025 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो ये आ जाएगा लोनी गाजियाबाद। विश्व गुणवत्ता, अच्छा यही है। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए, जो दिल्ली है ये चौथी सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये याद रखोगे। और पहला शहर जो सबसे ज्यादा
पोल्यूटेड है ये आ जाएगा फैसलाबाद पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ऑल ओवर भी बात की जाए तो जो प्रदूषण है वायु प्रदूषण में पहले स्थान पर आता है। भारत का जो स्थान आता है ये आता है छठा। बाकी इन सबको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया लोनी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है। यदि राजधानी पूछेगी भारत की कौन सी सबसे पोल्यूटेड है तो ये आ जाएगी दिल्ली। दिल्ली शहर जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने हाल ही में अमोघ ज्वाला अभ्यास का समापन किया है। ये कहां पर हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। झांसी बबीना के अंदर किया गया है। ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश आनंद विवाह पंजीकरण नियमावली 2026 ये किससे रिलेट करती है पूछा जा रहा है, किस धर्म को रिलेट करती हुई है। तो ये सिख समुदाय जो है उनका जो विवाह होता है, जैसे हिंदू धर्म में फेरे जो हैं वो डलते हैं, इसी तरह इनमें जो होते हैं वो होते हैं सिख धर्म के अंदर आनंद विवाह होता है। इस तरह से जो उसके गुरु ग्रंथ साहब के जो फेरे लिए जाते हैं उसको आनंद बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा क्लीन एयर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश किसके सहयोग से वायु गुणवत्ता में सुधार व पर्यावरण अनुकूलन सतत विकास प्राप्ति हेतु पहल की है। तो कौन सी ऐसी संस्था है जिसके साथ जुड़कर क्लीन एयर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश जो है वो वायु गुणवत्ता सुधारेगा। तो कौन है ये आ जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है। जो इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का ये आ जाएगा वाशिंगटन डीसी के अंदर और इसको बनाया गया था 1945 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है और फॉर्मेशन भी पूछी जाती है। इसको बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड की फॉर्मेशन पूछी जाती है, हेडक्वार्टर ज्यादातर नहीं पूछा जाता। इसको 12 जुलाई 1982 ईस्वी को बनाया गया था। सिडबी का केवल और केवल हेडक्वार्टर पूछा जाता है। कहां पर है? यूपी के अंदर लखनऊ में है, लखनऊ के अंदर है। तो ये इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। संभावनाएं जो भी हो सकती हैं, जो भी आपके एग्जाम में बनेगी सभी मैं करा रहा हूं। क्लास इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने पिछले 6 महीने कहेंगे नहीं इसको, 7 महीने की मैंने सितंबर से लेकर जो मार्च तक की करंट अफेयर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डाल दी है मैंने, डालने के बाद ही ये वीडियो बनाने लगा था। तो ये इसका रिव्यू कर लेना। इसके अंदर मैंने बिल्कुल सिलेक्ट करके कम से कम भी 1200-1300 क्वेश्चन मैंने रिव्यू किए हैं, जब जाकर आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकाली हैं सारी की सारी। तो मुझे 2-3 दिन उसमें भी लगे, क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो है इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जीएस के। और जब जब भी जीएस का लेवल किसी भर्ती परीक्षा में बढ़ता है, जैसे 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन होते हैं, तो उस समय करंट अफेयर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं पूछे जाने के। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। एक बार रिव्यू जरूर कर लेना, देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना, फ्री है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी गलियारे के तीव्र विकास हेतु किन जनपदों में रक्षा कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो रक्षा कॉरिडोर याद रखना, रक्षा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर होगा? चित्रकूट और लखनऊ में होगा, अलीगढ़ कानपुर होगा, झांसी आगरा होगा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वानिकी संवाद जिसका नाम है अरण्य समागम, इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ के अंदर। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो भारत और अमेरिका की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है टाइगर क्ला। तो टाइगर क्ला युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? भारत का अमेरिका के साथ होता है। ये उत्तर प्रदेश के बागपत में जो है कंडक्ट हुआ है। तो वहां पर ये युद्ध अभ्यास हुआ है और युद्ध अभ्यास जो है वो आपके एग्जाम में 1-2 तो पूछा ही जाएगा। तो 2025 में सितंबर से लेकर अब तक जो भी युद्ध अभ्यास हुए हैं या कुछ प्रमुख हैं, 25 वाले सारे देख लेना एक बार आप, वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में किस महापुरुष के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
लाल बहादुर शास्त्री, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करके पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अड्डा कहाँ है? तो ये वाराणसी के अंदर है, वाराणसी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है ऐसे कि कहां पर है। चौधरी चरण सिंह कहां पर है? ये भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अड्डा ये कहां पर है? ये लखनऊ के अंदर है, लखनऊ, ये भी पूछा जाता है। और चौधरी चरण सिंह यदि विश्वविद्यालय पूछता है फिर ये आ जाएगा मेरठ के अंदर। तो दोनों तरह से जैसे भी पूछेगा तो आपने मार्क कर देना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका, ये क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट में है, किसके उस पर किया जा रहा है? मदन मोहन मालवीय। तो एक बार मैं इसे चेक करके फिर से बता दूंगा, वैसे इसका आंसर यही है। देश का पहला नगर पालिका ग्रीन म्युनिसिपल जो बॉन्ड है ये किसने जारी किया है? तो ये किया है गाजियाबाद ने। हालांकि काफी पुराना था लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसको जारी किया गया है। घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, 2018 में इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अभी जो है इसको जारी किया गया है, इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित होगा? तो ये गोरखपुर के अंदर होगा, ये भी आपने याद रखना है। और क्या है? उत्तर प्रदेश के। अच्छा, गोरखपुर से एक क्वेश्चन और आपने यहाँ पे याद रखना, मैंने वन लाइनर की फॉर्म में रख दिया। क्वेश्चन ऑप्शन करके बनाने में कोई फायदा नहीं था, आपका टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। तो देश का पहले जो सीडीएस थे जनरल विपिन रावत थे, ये भी याद रखना कि देश के पहले सीडीएस कौन थे? तो विपिन रावत जी थे। इनकी प्रतिमा जो है वो लगाई जाएगी कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर, ये भी आप याद रखोगे। उत्तर प्रदेश राज्य में किस कक्षा के लिए स्कूल प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया? तो स्कूल में जैसे ही प्रार्थना हो करेगी, शुरू में जाते हैं तो वहां पर अखबार की जितनी भी इंपोर्टेंट न्यूज हैं वो बच्चों को पढ़ाई जाएगी, वो बताई जाया करेगी आज देश के अंदर या राज्य के अंदर ये चीजें, ये घटनाएं चल रही हैं। तो ये है 6 से लेकर 12 कक्षा तक अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन, ये भी आपका लॉक्ड है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, पहले भी मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है अनोखी दुनिया किसके लिए? विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क। सिरेमिक क्या होता है? ये जो चीनी मिट्टी के जैसे कप प्लेट होते हैं, जो कप हैं जिनसे आप चाय पीते हो, ये जो जिस मिट्टी से बने होते हैं उसको बोला जाता है सिरेमिक। तो उसी के लिए एक पार्क का उद्घाटन किया गया है, अनोखी दुनिया। कहां पर? बुलंदशहर खुर्जा के अंदर है, क्योंकि जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फेमस है? तो ये खुर्जा फेमस है, जहां पर कप प्लेट जो है चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए किसान पाठशाला का आयोजन कहां पर किया है? तो ये किया है बाराबंकी के दौलतपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आयुर्वेदिक संस्थान बनाई जाएगी, कहां पर बनाई जाएगी? तो ये वाराणसी के अंदर बनाई जानी है, ये भी आप याद रखोगे। वाराणसी से और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मैं वन लाइनर के फॉर्म में कराऊंगा, आपको याद कर लेना। जैसे फ्लोटिंग स्नान घाट, ये कहां पर बनाया गया है? वाराणसी घाट में बनाया गया है। डॉल्फिन सफारी जो है ये कहां पर बनाई जा रही है? वाराणसी के अंदर। और पहला 3D वैदिक म्यूजियम भी वाराणसी के अंदर बनाया जा रहा है। तीनों क्वेश्चन भी आपने यहां से याद रखने हैं। और ये देखिए, इसको देख लेना, ये कहां पर है? संस्कृत जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा पहला 3D वैदिक म्यूजियम। यूनेस्को के रचनात्मक, ये भी आपका लोक है, ये भी लोक है, ये भी आपका पूछा ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास से 2 क्वेश्चन मैंने लोक कर दिए और 2 ही मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। ये तो रट्टा मान लीजिए, तो आपको चाहे एसएससी का एग्जाम है, चाहे रेलवे का एग्जाम है, चाहे और कोई भी स्टेट का एग्जाम है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यूनेस्को के रचनात्मक शहर में, यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला के लिए किसको, किस शहर को शामिल किया गया है? तो ये लखनऊ को शामिल किया गया है, ये याद रखोगे। तो अभी टोटल कितने रचनात्मक शहर हो चुके हैं? तो देश के अंदर 9 हो चुके हैं, जिसमें लखनऊ को अभी गैस्ट्रोनॉमी करके आ जाए, या आ जाइए पाक शहर।
ग्वालियर इसके साथ ही बना था, ये बना था संगीत शहर, ये भी याद रखोगे। और इससे पहले यूपी का कौन सा शहर है जो संगीत के लिए इसमें आ चुका है रचनात्मक शहर में, तो ये वाराणसी आ जाएगा। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। चलिए, लखनऊ से और कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे नौ सेना शौर्य संग्रहालय, नौसेना का जो शौर्य संग्रहालय है ये भी लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है। वहीं दृष्टिबाधितों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है ये भी कहाँ बनाई जा रही है, लखनऊ के अंदर। पहला पशु जन्म, जो ये जानवर होते हैं, पशु होते हैं, जब वो जन्म देते हैं बच्चे को, तो उसके लिए प्रशिक्षण, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये भी लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है 22वें नंबर का, ठीक है, ये कहां पर बनाया गया है, लखनऊ के अंदर। उसके साथ साथ आ जाएगा, इसको स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो ये है आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। कहां पर बनाई गई है, तो ये भी लखनऊ के अंदर, गोसाईगंज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एमएसएमई द्वारा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये कानपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएसी की 3 महिला बटालियनों का गठन, ये देखिए करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये इनका गठन तो हो चुका था पहले ही, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो पुलिस में इस बार महिला पीएससी बटालियन की जॉब भी है, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। लखनऊ के अंदर है वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई और अवंती बाई लोधी, बदायूं के अंदर है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि झलकारी बाई जो है पीएससी महिला बटालियन कहां पर है, तो ये करके ऐसे स्टेट करके भी पूछे, पर्टिकुलर जगह करके पूछे कि लखनऊ और गोरखपुर के अंदर है, सॉरी। निम्नलिखित में से भारत का पहला मॉडल विलेज, इसके लिए माल ढुआई गांव जो है ये कहां पर विकसित किया जा रहा है, तो ये भी वाराणसी के अंदर विकसित किया जा रहा है। ये याद रखोगे। देखिए, एक चीज बताता हूं आपको, जब जब भी कोई ऐसी चीज आती है भारत का पहला, करंट अफेयर में बच्चों को जो चीज पढ़नी होती है वो यही पढ़नी होती है कि भारत का पहला, और भारत का उत्तर प्रदेश का जैसे पेपर है अभी होमगार्ड का, तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला, ये आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा। उसके साथ साथ विश्व में कोई घटना यदि भारत के अंदर पहली बार हो रही है, वे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वे बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ज्यादातर वे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वाराणसी के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, वाराणसी से हरी झंडी दिखाई गई नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में से कौन सा एक मुख्य मार्ग है, तो बनारस से लेकर खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि बनारस से खजुराहो तक जो है ये एक एक्सप्रेस वे स्टार्ट किया गया है, जो यूपी में बनारस से खजुराहो तक जाएगा और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जोड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, और जो है कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कि एक बिल्कुल अस्थायी जिला बनाया गया था, मतलब कुछ समय के लिए बनाया गया था, जब कुंभ मेला चल रहा था तो कुंभ परिसर को बनाया गया था वो, तो वो अभी 76 जिले नहीं है, ध्यान से अपने कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना, अभी 75 जिले ही हैं। आधिकारिक रूप से 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है, और ये कल्याण सिंह जो हैं उनके नाम पर की जाएगी। हाल ही में 49वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कहां पर किया गया है, तो भदोई के अंदर किया गया है। भदोई और मिर्जापुर कालीन उद्योग में फेमस हैं, ये दोनों के दोनों फेमस हैं, इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीय कालीन महोत्सव, देखिए अंतरराष्ट्रीय कालीन महोत्सव हुआ है और यूपी में हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में मेरठ के किस संगीत वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है, और ये देखिए वैसे मुझे लॉक करना चाहिए, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, और इसके साथ साथ इस पर मैं 5 स्टार भी लगा देता हूं, 5 स्टार भी। तो ये आ जाएगा आपका बिगुल। मेरठ के अंदर बिगुल जो होते हैं उन पर जो है, उन्हें जो है जीआई टैग दिया गया है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो मेरठ को मिला है ये मेरठ के। नेक्स्ट आ जाएगा जल संचय भागीदारी 1.0,
अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये आ जाएगा गोरखपुर नगर निगम जो है सर्वश्रेष्ठ है, जिसने जल संचय भागीदारी के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। ये यूपी का है, तो यूपी का जो गोरखपुर है ये आ जाएगा आपका प्रथम स्थान पर, यूपी के अंदर प्रथम स्थान पर, याद रखना। नॉर्मली बात की जाए भारत के अंदर जो प्रथम स्थान पर आ जाएगा ये रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ का आ जाएगा। ठीक है, शीर्ष पर कौन सा नगर निगम है? तो फिर अन्य शीर्ष, तो ये तो छोड़ सकते हो, इनको तो बाकी छोड़ सकते हो। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला यदि राज्य पूछेगा तो प्रथम स्थान पर तेलंगाना आ जाएगा, ऐसे आपने मार्क करना है, बस और कुछ नहीं। भारत का पहला टेम्पल म्यूजियम जो है मंदिर संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? तो ये अयोध्या के अंदर बनाया गया है, क्योंकि यहां पर है जो राम मंदिर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, और ये नोएडा को बनाया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की बात की जाए तो इसमें 9वीं बार जो है, 9 बार जो है इंदौर जो है, इंदौर जो है ये 9 बार प्रथम स्थान पर आ चुका है, तो ये भी अपने याद रखना है प्रथम स्थान पर। वर्ष 2025 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 6 खिलाड़ी हैं। एक नाम इसमें याद रखना, परवीन कुमार। जो परवीन कुमार हैं, परवीन कुमार जो है ये पैरा एथलीट, और इनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कौन सा? 2025 वाला। और देखिए भारत के अंदर दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाने जाते थे। और एक नाम ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, इसके अंदर जो है 4 खिलाड़ी हैं, 4 में से एक यूपी के हैं पैरा एथलीट परवीन कुमार, ये भी नाम आपने याद रखना है। शाहजहानपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम परिवर्तित किया गया है, इसका नाम आ जाएगा परशुरामपुरी किया गया है, ये याद रखोगे। विकसित उत्तर प्रदेश एक्ट 2047 तक के लिए सुझाव मांगने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो समर्थ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को विकसित किया जाएगा 2047 तक उत्तर प्रदेश को काफी, जैसे टारगेट है भारत सरकार के, ऐसे उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि हम इसको बहुत अच्छे से विकसित कर लेंगे। और इसके लिए एक पोर्टल जारी किया गया है जिसका नाम है समर्थ पोर्टल। उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर प्रबंधित संचालन करने वाला रेलवे स्टेशन कौन है? जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन होगा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन कहां जाएगा? लखनऊ के अंदर। साइबर युद्ध के आयाम पर अंतरराष्ट्रीय समिट, देखिए अंतरराष्ट्रीय समिट हो रही है, यूपी में हो रही है, तो कहां पर हुई है? ये ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रेटर नोएडा से आपने याद रखना है ड्रोन डेटा सेंटर, ये भी कहां पर बनाएगा? इसकी आधारशिला रखी गई है, तो ये भी नोएडा के अंदर रखी गई है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। भारत में कौन सा राज्य टॉय ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश, और पर्टिकुलर कहां पर होगा? दुधवा नेशनल पार्क में होने वाला है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। चलिए, तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में मार्च 2025 उत्तर प्रदेश में कहां पर कच्चे तेल के भंडारण मिले हैं? यह हालांकि क्वेश्चन मार्च का था, 1 साल पुराना हो चुका है, लेकिन करंट के पर्पज से नहीं रखा मैंने। नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में कहां पर कच्चे तेल के भंडारण मिले हैं? तो ये मिले हैं बलिया के अंदर, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। नॉर्मली बात की जाए तो मैंने इसके अंदर वर्ष भर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो रखे हैं उत्तर प्रदेश को रिलेट करते हुए, और कोशिश यही की है कि क्वेश्चन आपके सितंबर से लेकर जो आपका मार्च है, मार्च 2026 तक के, वे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। बाकी छुटपुट क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो पिछले वर्ष के मिलने वाले हैं, सितंबर से पहले मार्च तक के। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर किसानों के लिए एग्रो
और एआई प्रभा, ये दो पहल शुरू की हैं, तो ये भी इन्होंने की है विश्व बैंक के साथ। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको इसमें बता चुका हूं। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो ये बनी थी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। कहां से बिलोंग करती हैं? वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक मुक्त जो क्षेत्र है उसको घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के, तो ये किया गया है काशी विश्वनाथ धाम को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए राइज ऐप का संबंध किससे है? तो ये है बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए जो है एक ऐप लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका नाम है राइज। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन को भी आप। देश का पहला भाषा आधारित हिंदी संग्रहालय, देश का पहला है हिंदी संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं वहां पर हिंदी से रिलेट करते हुए जो भी चीज आती है वो अच्छी खासी एग्जाम में पूछी जाती है। ये किया गया है वाराणसी के अंदर, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। हालांकि ये क्वेश्चन काफी पुराना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टेट कैपिटल रीजन जो है, जैसे एनसीआर के जिले हैं, कितने जिले हैं मार्क करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, वो पूछे जाते हैं। उसी तरह से अब जो होगा उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल, और तो स्टेट कैपिटल क्या है यहाँ की? लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ के साथ मिलते हुए 6 जिले जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन में। जैसे जो दिल्ली राजधानी है उसके साथ मिलते हुए उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उनको बोला जाता है एनसीआर के जिले। उसी तरह से लखनऊ राजधानी के साथ मिलते हुए जितने जिले हैं उनको बोला जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। तो 6 जिले ऐसे हैं जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना कहां की गई है? अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह आ जाएगा पेरू, इसकी राजधानी है लीमा, लीमा के अंदर। भारत का कहां पर है? तो यदि आपसे पूछता है भारत का यानी कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संधान केंद्र कहां पर है? तो यह आ जाएगा आपका शिमला के अंदर। शिमला, तो ये भी याद रखोगे। और ये कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट की बात करें, देश का पहला कौन सा एक्सप्रेस वे है जिसमें वायुसेना के विमान रात में लैंडिंग कर सकते हैं? ये आ जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई पूछे तो 100 नहीं 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर है। और ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। ठीक है, ये है मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, इसकी लंबाई है। और इस पर जो है राफेल मिग जैसे जो फाइटर प्लेन हैं वे उतारे जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद बनने वाले उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत के अंदर की बात की जाए तो एक योजना भी स्टार्ट हुई है जिसके अंदर होगा वन स्टेट वन RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, RRB ये होगा। तो इसी के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आर्यव्रत बैंक था, प्राथमा बैंक था और बड़ौदा यूपी बैंक था। अब इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंकों में। जिस बच्चे का इनके अंदर खाता होगा, जो किसान हैं ज्यादातर खाते इसमें होते हैं, तो उन्हें पता होगा कि अब इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो मैं वन स्टेट वन RRB है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वर्ष के 2-3 एग्जामों में आपको वन स्टेट वन RRB जो ये है ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए, जून 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो है आयोजन किया है, बैठक की अध्यक्षता की है? ये वाराणसी के अंदर की है, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी दुनिया का पहला है
और जल विश्वविद्यालय है तो ये कहां पर है, हमीरपुर के अंदर बनाया जा रहा है। और AI यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो ये थी मेरठ यूनिवर्सिटी, मेरठ, जिसमें आ जाएगी चौधरी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी होने वाली है, ये भी आप याद रखो। मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिवसीय जुलाई 2025 में जो है आम महोत्सव, नॉर्मली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, करंट के पर्पज से नहीं रखा। पूछा जाता है कि आम महोत्सव जो है किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है और ये लखनऊ में जो है आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान में पहली बार रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट का लॉन्च किया है, तो ये कहां से किया है, कुशीनगर से किया है, आपके उत्तर प्रदेश से। इसरो की कोई घटना होती है तो इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, प्रजनन केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये बिजनौर, जो हैदरपुर, ये एक वेटलैंड है, वेटलैंड वेटलैंड है। तो एक वेटलैंड जो है हैदरपुर, इसी के अंदर जो है डॉल्फिन रिसर्च जो सेंटर है ये बनाया जा रहा है। और मैंने बताया डॉल्फिन जो है सफारी की बात करें तो डॉल्फिन सफारी जो है ये आपको वाराणसी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। किस कंपनी ने AI संचालित UPONA यानी कि हो जाएगा ओपन नेटवर्क एग्रीकल्चर के लिए यूपी सरकार के साथ साझेदारी की है, तो गूगल क्लाउड ने की है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रदेश की पहली सोलर सिटी, देखिए क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं, इसके अंदर यदि बढ़ भी जाते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोलर सिटी किसको बनाया जा रहा है, अयोध्या को सोलर सिटी जो है बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा भी जा चुका है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कोच पुरस्कार, तो स्कोच पुरस्कार जीता है और वो भी अपराध निगरानी पोर्टल ने, तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। महाराष्ट्र सरकार ने यूपी के किस शहर में, तो महाराष्ट्र सरकार जो है यूपी के यदि किसी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति या स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आगरा के अंदर की गई है। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, ये कहां पर, ये तो नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर देश की पहली ग्रेड रिफाइनरी जो बनाई, लिथियम रिफाइनरी बनाई रही है, इसका उद्घाटन किया गया है। ये कहां पर है, तो ग्रेटर नोएडा। भारत पहली बार ऐसा कर रहा है जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है 2025 का आयोजन भारत के अंदर हो रहा है। नॉर्मली आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पर्टिकुलर किस जगह पर हुआ है, तो ये भी ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बस इस जो क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चनों की करंट अफेयर की क्लास मैंने पहले ले ली थी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उस क्लास को देख लेना, तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा कि मैंने बहुत मतलब कि तकरीबन 2 दिन लगाए हैं इन सभी चीजों को छांटने के लिए और काफी सारे क्वेश्चनों का रिव्यू भी किया। अब देखिए आपके लिए छांटने हैं 100 क्वेश्चन, उसमें से कम भी 500-600 क्वेश्चन मैंने रिव्यू किया और तब जाकर आपके लिए क्वेश्चन छांटे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद तो यही रहेगी कि यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ज्यादा टफ एग्जाम बनेगा तो हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर फिसल जाए, तो वैसे चांसेस कम है। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बता दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।